जय माता दी। प्रणाम। मैं आचार्य उमाकांत मिश्रा मंत्र ज्ञान धारा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग दुर्गा सप्तशती, श्री दुर्गा सप्तशती का वाचन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने सप्तश्लोकी दुर्गा, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम और कवच तक का वाचन कर लिया है। तो आज हम लोग अर्गला स्तोत्र का वाचन करेंगे। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अथार्गला स्तोत्रम। अब इसको आप लोग ऐसे ना बोलिएगा अथ अर्गला स्तोत्रम, क्योंकि ये आर्षत्व दोष लग जाएगा। तो आर्षत्व दोष न लगे, इसके लिए इसको हमको अथार्गला स्तोत्रम, और इसका विनियोग ओम ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो जपे लिखा हुआ है, ये जो जपे लिखा हुआ है, हम जब पाठ करते हैं तो एक ही पाठ करते हैं, और जब बार बार किया जाता है। तो आप लोग इसको समझ के बोलिएगा। यदि आपको जप करना है, यानी एक से अधिक बार पाठ करना है, तब आप इसको जपे विनियोगः बोलेंगे। और यदि आपको सिर्फ एक ही बार पाठ करना है, तो फिर आप इसको जपे ना बोल करके पाठे विनियोगः बोलेंगे। क्योंकि जो बोलेंगे माता जी वही समझेंगी, वो कुछ अपने समझती नहीं हैं। तो ओम आगे चलते हैं, और जल, हाथ में जल लेकर के, और फिर इसको आपको विनियोग बोलना है। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। तो ये बहुत आसान सा श्लोक है और बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं हम लोग, और शुद्धता से वाचन करना सीख रहे हैं। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि मैं आपको यह श्लोक भी बताता चलूँ साथ में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसको कैसे पढ़ेंगे? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो दूसरा श्लोक है जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। किस तरह से पढ़ेंगे इसको हम? जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रा विविधात्र वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? मधुकैटभ विद्रा विवि
धातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। चौथा श्लोक हमारा है महिषासुर निर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। किस तरह से पढ़ेंगे इसको हम? महिषासुर निर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। पांचवा श्लोक है रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। कैसे पढ़ेंगे इसको? रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। छठा श्लोक है शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। कैसे पढ़ेंगे? शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। सातवां श्लोक है हमारा वंदितांघ्रि। कैसे है? वंदितांघ्रि, क्योंकि अंगा आधा है, हलंत लगा हुआ है, तो इसको ऐसे पढ़ना है कि वंदितांघ्रि युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। ओ फिर से मैंने लय में पढ़ दिया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? वंदितांघ्रि युगे देवी सर्व सौभाग्य दायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। उसके बाद आठवां श्लोक है हमारा अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। नौवां श्लोक है हमारा न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। इस पर एक बात आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, जो देहि 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 जहि, इसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है और लोग बोलते समय और पढ़ते समय अस्वाभाविक रूप से यह बड़ी ई में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं आप लोग ध्यान देंगे तो बोलते समय लय में जब बात आते हैं तो मेरा भी बड़ी ई हो जाता है, लेकिन मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, ये छोटी ई ही रहना चाहिए। तो 10वां श्लोक है हमारा स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधि नाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधि नाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। 11वां श्लोक है हमारा चंडिके सततं ये त्वामर्च यन्ति भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? चंडिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। और 12वां श्लोक है, देहि सौभाग्य मारोग्यं देहि में परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। कैसे पढ़ेंगे इसको? देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि में परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। 13वां श्लोक है, विधेहि द्विषितां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? विधेहि द्विषितां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। 14वां श्लोक है, विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। इस तरह से पढ़ेंगे, विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। 15वां श्लोक है, सुरा सुर शिरो रत्न निघृष्ट चरणेम्बिके, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। कैसे पढ़ेंगे इसको? सुरासुर शिरो रत्न निघृष्ट चरणेम्बिके, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। 16वां श्लोक है हमारा, विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। कैसे पढ़ेंगे इसको? विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। 17वां श्लोक है हमारा, प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय में, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय में, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। 18वां श्लोक है, चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। उन्नीसवां श्लोक है, कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या सदाम्बिके, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। कैसे पढ़ेंगे इसको? कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या सदाम्बिके, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। 20वां श्लोक है हमारा, माता रानी का 20वां श्लोक है, हिमाचल सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। कैसे पढ़ेंगे इसको? हिमाचल सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। 21वां श्लोक है, इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिखो जहि। कैसे पढ़ेंगे इसको हम?
इंद्राणी पति सद्भावा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। 22वां श्लोक है। देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? देवी देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। 23वां श्लोक है। देवी भक्त जनोदा मदत्ता नंदो दयेम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? देवी देवी भक्त जनोदा मदत्ता नंदो दयेम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जहि। 24वां श्लोक है। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। अब 25वां श्लोक है। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। कैसे पढ़ेंगे इसको? इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। अब फिर यहाँ पर इति नहीं करनी है, इसको कहना है देव्याः अर्गला स्तोत्रम श्री दुर्गार्पणमस्तु और साथ में बोलना है सत्याः सन्तु मम कामाः। तो अभी के लिए अर्गला स्तोत्र हमने वाचन किया है और आप लोग इसको देखिएगा, लाइक भी करिएगा और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर हम आपको मिलते हैं कीलक में। अब हम लोग इसके बाद कीलक का पठन और वाचन करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।